नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर से। तमिलनाडु में हुई जहरीली शराब त्रासदी पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 200 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती है। 56 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें से ज्यादातर अनुसूचित जाति के हैं। मैं इन घटना की निंदा करती हूं। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस ने इस घटना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। जिस राज्य में सरकार द्वारा संचालित स्माक नामक दुकानों से लाइसेंसी शराब मिलती है, उसके बावजूद कुलकर्ची शहर के बीचों बीच केमिकल आधारित अवैध शराब परोसी जाती है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है? वो सिर्फ इसीलिए चुनाव लड़ते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि वो जीत जाएंगे। More than 200 people are still in hospital in a critical stage. 56 people have died, and most of whom who died are from the scheduled castes. I am shocked by the incident. I condemn the incident. But I am even more shocked that the Congress party has not uttered a word against this. In a state which doesn't have prohibition, where licensed liquor is available from shops which are run by the government of Tamil Nadu called TASMAC. In spite of that, in the middle of the city, in the heart of the city, in Kallakurchi, illicit liquor, chemically based illicit liquor, completely chemical liquor is served to people, and 56 people have died, all belonging to poor scheduled caste families. Where is the Congress party's president, Sri Mallikarjun Kharge? Has he no sympathy or care for the people living in Tamil Nadu? Has he no care for the scheduled castes of Tamil Nadu? Where is Rahul Gandhi? इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में एक संविधान, एक प्रधान और एक निशान का संकल्प लिया था। आज वो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर दिया गया और कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग बन गया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है और उसके साथ ही उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हो गई है। समान नागरिक संहिता यूसीसी उत्तराखंड में बिल बन चुका है और राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी भी मिल चुकी है और आज पूरे देश में इसे मान्यता मिल रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे प्रेरणा सूत्र हैं, जिन्होंने देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान की जो संकल्पना ली थी, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई है और कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है और साथ में उत्तराखंड देवभूमि में इसकी शुरुआत हुई है। समान नागरिक संहिता यूसीसी उत्तराखंड में विधेयक बनकर माननीय राष्ट्रपति महोदया की उसको स्वीकृति मिल गई है और आज पूरे देश के अंदर इसको मान्यता मिल रही है। ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है। हमें खुशी है, हमें गौरव है कि पूरे देश के अंदर उसको मान्यता मिल रही है। पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा एनटीए के डीजी को हटाया गया है। एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसने भी यह किया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप सब जानते हैं कि एनटीए के डीजी को हटाया गया है। एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई है इसरो के एक्स चेयरमैन के अध्यक्षता में और इस तरीके का सरकार का माइंडसेट है कि जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने करप्शन किया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हर एक को गिरफ्तार किया। थैंक यू। इधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 23 जून को श्रीनगर में जेल में संदेहास्पद स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंतिम
ली थी, जिस स्थिति में उनकी जान गई वो हम सबके लिए अभी तक एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर रह गया है। उनके जीवन को एक देशभक्ति, शिक्षाविद और सामाजिक न्याय दिलाने वाले एक नेता के रूप में हम सब जानते हैं। जब भारत का विभाजन हो रहा था तब कांग्रेस के नेताओं और मुस्लिम लीग ने एक तरीके से समझौते में सारा पंजाब और बंगाल लेने की ठानी थी। उस समय जन आंदोलन करके पंजाब और बंगाल की जनता को जागृत करने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि कोई वजह नहीं है कि आप अनुच्छेद 370 लागू करें। उन्होंने इस्तीफा दिया और नारा दिया कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा में पिता पुत्र एक दूसरे को प्रोजेक्ट करने में लगे हैं। हरियाणा में लोगों और गरीबों की सरकार है। सरकार ने गरीब किसान, महिलाओं के ही कदम उठाए हैं। आने वाले समय में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। हमारा वोट बैंक बड़ा है। कुछ समीकरण इस प्रकार के बन जाते हैं जिससे कि हमारी सीटें कम रही है। हुई है। इसी प्रकार से हरियाणा में भी बापू बेटा एक दूसरे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, परंतु हरियाणा के अंदर जो लोगों की सरकार है, जो गरीब की सरकार है, गरीब के हित में जो कदम उठाए हैं, जो किसान के हित में उठाए हैं, महिलाओं के हित में उठाए हैं, जो गरीब को सशक्त और मजबूत किया है, आने वाले समय के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी। लोकसभा किसानों का जिस तरह से रही है उस पर भी चर्चा हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी तो 5 सीट। नहीं, ये नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं आई है। ये बिल्कुल हमारा वोट बैंक बड़ा है, परंतु समीकरण इस प्रकार के बन जाते हैं कि उसमें हमारी सीटें कम रही है। परंतु जो हमारे पिछली बार 10 सीटें थी, 10 में से हम पीछे गए हैं, परंतु आने वाले विधानसभा के अंदर, क्योंकि हरियाणा में 11 चुनाव थे, 11 में से 6 हमने जीती है, एक विधानसभा जीती है, बड़े मैंडेट के साथ जीती है। लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो जोश है, मैंने कहा है विधानसभा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी धर्मेंद्र जी और विप्लव देव जी के मार्गदर्शन के अंदर हम तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। ये हरियाणा की जनता। इधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार में जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे मानसिकता को पोषित करने वाले राजद के लोग अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं और एनडीए सरकार ऐसी मानसिकता को समाप्त करेगी। तेजस्वी यादव भटकाने का प्रयास करते हैं। कल पुल के बारे में कह रहे थे, वह पुल तो 35 साल पुराना था, उनके ही माता पिता की सरकार में बना था। पूरे बिहार के अंदर जो बच्चों के भविष्य के साथ उसके जिंदगी से भी खिलवाड़ करते हैं और उसके भविष्य को भी बर्बाद करते हैं, ऐसे मानसिकता को पोषित करने वाले राजद के लोग अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं और एनडीए की सरकार इस विचारधारा को समाप्त करेगी। ऐसे मानसिकता पर दबिश भी बढ़ाएगी, कार्रवाई भी करेगी। उनके नेता तेजस्वी यादव भटकाने का प्रयास करते हैं। कल पुल के बारे में बोल रहे थे, अरे वो पुल तो आप उन्हीं की माता पिता की सरकार में बनी थी, 33 साल पुराना था। कुछ भी बोल देना, कुछ भी आरोप लगाना। नीट पेपर पर उछल उछल के बोल रहे थे, और जो नीट पेपर में गड़बड़ करने वाले लोग हैं उन्हीं के प्रिय, उन्हीं के घर में बैठे हैं, उन्हीं के निकट रहने वाले लोग हैं। इस पर बयान क्यों नहीं देते हैं? करनी कथनी एक करिए और धमकी की भाषा प्रशासन को ये कहे में कहे गुंडा राज को स्थापित करता है। जो भाषा में आप बात करते हैं, बिहार की जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करती है। नीट यूजी की एक अभ्यर्थी पलक ने कहा, मैंने नीट यूजी परीक्षा में
682 अंक प्राप्त किए हैं। दोबारा नीट परीक्षा नहीं करानी चाहिए क्योंकि हमने कड़ी मेहनत और लगन से ये अंक प्राप्त किए हैं। तो वहीं जिन विद्यार्थियों को 600 से कम अंक प्राप्त हुए हैं वे दोबारा नीट की मांग कर रहे हैं।